नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके रोज कोई ना कोई नई बात आती है जिससे हम आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। हॉलीडेज पे भी एचपीएससी में काम चल रहा है। आज आप एचपीएससी की साइट पे जाके देखेंगे तो साइट खुल नहीं रही, 504 एरर आ रहा है। मतलब साइट पे काम चल रहा है, रिपेयर हो रही है वो साइट। अब क्या अपलोड करते हैं उस पर, वो तो देखने वाली बात होगी। हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई बात पता चलेगी हम आपको बताएंगे। आप अगर दिशा क्लासेस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड न्यूज है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। बच्चों के रेगुलर कॉल आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि पेपर कब होगा कब होगा कब होगा। यानी कुल मिला के बच्चों का फोकस है पेपर देने से। पेपर की तैयारी से मैंने किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हुए देखा नहीं है। मैं आपको यहाँ दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। कोई भी भर्ती परीक्षा होती है वो सरकार उसका कराना उद्देश्य रोजगार देने से ज्यादा युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बिजी रखना होता है। कि एक भर्ती अगर टाइम टू टाइम भी सरकार कराती है तो अपने कार्यकाल में कॉलेज व्याख्याता, एचसीएस, आरएएस क्या दो, यूपी पीसीएस क्या दो, इस तरह के एग्जाम मैक्सिमम दो करवाती है। 5 साल सरकार का कार्यकाल होता है, नहीं लगभग उन्होंने एवरेज जब माने तो 2.5 साल में एक भर्ती आती है। लेकिन कमेंट आते हैं सर, मैं कई कई कमेंट्स को तो डिलीट कर देता हूँ कि सर मुझे नहीं लगता है भर्ती कब ही आएगी, हम सुन रहे थे लंबे समय से आने ही वाली है, आ जाएगी कल आएगी। तो आप इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट ना दिखाएं, अपनी तैयारी करें। मैंने ये कंपैरेटिव वीडियो इसीलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों को कुछ बात समझा सकूं जो बार बार हर एक व्यक्ति को मैं फ़ोन करके नहीं बता पा रहा था, या कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। हिंदी भाषी राज्यों में बेसिकली 5 पीसीएस होती है: एचपीएससी, आरपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, हिमाचल प्रदेश पीएससी और यूपी पीएससी। एक मैं बिहार पीएससी को भी इसमें शामिल करूंगा, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं, बिहार पीएससी थोड़ा सा अलग हो जाता है इन सब के मुकाबले, तो उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिटिक हो जाता। एचपीएससी में 100 सवाल आते हैं और 100 के 100 सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं। मतलब सब्जेक्ट यहाँ 100% रोल प्ले कर रहा है इंटरव्यू कॉल के लिए। आप इस चीज को अच्छी तरह समझिए। अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है, और सब्जेक्ट तैयार होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारे को सिलेबस हमारा तैयार होना चाहिए। इस वीडियो के बाद में मैं हाउ टू प्रिपेयर सेक्शन में आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आरपीएससी 3 पेपर लेता है: पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये थर्ड पेपर है, ये स्टेट स्पेसिफिक होता है। ये दोनों सवाल हैं जो 150 सवालों के 300 मार्क्स, ओ सॉरी 300 सवालों का जो पेपर होता है, ये जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उत्तराखंड पीएससी में भी हरियाणा पीएससी की तरह 100 के 100 सवाल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि उत्तराखंड को गाहे बगाहे इधर उधर से इन्वॉल्व करके तकरीबन 10 से 12 सवाल, कई बार तो इससे ज़्यादा सवाल भी है। लास्ट अगर 3 रिक्रूटमेंट का एनालिसिस करें तो 10 से 12 सवाल हैं, वो स्टेट के अंदर से ही नेशनल के रूप में पूछ लिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश पीएससी की बात करें, 100 सवाल थे, 80 सवाल सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं और 20 सवाल आते हैं स्टेट स्पेसिफिक। उत्तर प्रदेश पीएससी में 150 सवाल होते हैं, 120 सवाल होते हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, और 30 सवाल आते हैं स्टेट स्पेसिफिक। यानी कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन की मैं बात करूं, 100 में से 100, 400 में से 300, 100 में से 100, 100 में से 80, 150 में से 120, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल हैं। आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी को मैक्सिमम करें क्योंकि इंटरव्यू कॉल कराने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो सब्जेक्ट ही रोल प्ले करेगा। आजकल हरियाणा में है, एकेडमिक्स को वेटेज दिया जाता है। एकेडमिक्स में आपके स्कोर वो अब आप नहीं बदल सकते। अगर आपने पीजी और नेट कर लिया तो आप मोटी मोटी क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यूस पॉलिश कर सकते हैं। आरपीएससी में राजस्थान के 100 सवाल आते हैं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये होते 50 के ही हैं। ये 300 सवाल एक्चुअल में ये 75, 75, 150 और 50 200 मार्क्स के होते हैं। तो 200 मार्क्स में से 50 मार्क्स हैं वो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद 24 नंबर का इंटरव्यू होता है, 224 की इसकी कट ऑफ बनेगी। यहाँ की हम बात करें तो 50 प्लस 37.5 प्लस 12.5,
ये 37.5 कोई पीएचडी चल रही है उसकी मैं कहता नहीं, बाकी लगभग लगभग सबने अचीव कर लिए हैं। ये इंटरव्यू में तब पहुंचोगे जब यहाँ आप दमदार परफॉर्मेंस दिखाओगे, तो यहाँ ये रोल प्ले करते हैं। तो कहने का मतलब है, हरियाणा पीएससी का कोई भी एग्जाम है वो 1 से 2 साल में होता है। हरियाणा की एक खास बात अलग है, हरियाणा में हिस्ट्री का पेपर अलग तारीख को होगा, ज्योग्राफी का अलग तारीख को होगा, पॉलिटी का अलग तारीख को होगा। आरपीएससी में सभी एक दिन सिंगल डे एग्जाम। तो मतलब किसी आदमी ने 2 नेट कर रखी है तो वो उसका जो थर्ड पेपर है वो उसको दिक्कत पैदा कर देता है। थर्ड पेपर एक दिन हो जाएगा, बाकी एक दिन आगे पीछे। लेकिन ये कब होगा, मान लो एक 22 तारीख को है तो एक 24 को हो जाएगा, 25 को। यहाँ 3 3 महीने का 4 4 महीने का गैप आ जाता है। उत्तराखंड पीएससी में भी स्टेट स्पेसिफिक है, एक साथ पूछ लिए जाते हैं, लेकिन डेट शीट हिंदी की अलग आएगी आएगी, ज़्यादा गैप नहीं रखा जाता है इनमें भी। ये हिमाचल प्रदेश और इनमें राजस्थान में भी है, लेकिन हरियाणा में जैसे ज्योग्राफी का पेपर है वो बहुत पहले हो गया था, पिछली बार नोटिफिकेशन के एंड के लगभग 3 से 4 दिन बाद ही हो गया था। और सॉरी, 22 से 23 दिन बाद ही हो गया था। और जबकि कुछ परीक्षाएं 3 3 4 4 5 5 महीने बाद उनकी डेट शीट आ रही थी, और पंजाबी के तो अभी भी इंटरव्यू चल रहे थे। तो कहने का मतलब 2019 की भर्ती है वो अभी तक चल रही थी 2022 तक। आरपीएससी में 2021 में आ गई, तो अब 2022 में एक नोटिफिकेशन आएगा जो काफी दिन से सर्कुलेट हो रहा है। मेरा मानना है 2022 में यहाँ वैकेंसी जरूर आएगी। उत्तराखंड पीएससी में भी 2022 में आएगी, क्योंकि इन्होंने एपीआई स्कोर के बिहाफ पे इंटरव्यू कॉल बुला लिया था, और यूजीसी ने क्या है, पीएचडी को वेटेज को घटाते ही ये सारा डिस्ट्रैक्ट हो गया। हिमाचल प्रदेश में भी वैकेंसी वेटेड है 2022 में। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी है तो 2023 में पहली भर्ती आने की गुंजाइश है। तो कहने का मतलब 2022 और 23 के साल में अगर हम बात करें तो आपके पास इन पांचों स्टेट में तकरीबन तकरीबन हर सब्जेक्ट की 100+ वैकेंसी जा रही है। अगर आप अब उनकी तैयारी नहीं करते और ये कि सब सर डेट शीट कब आएगी, सर डेट शीट कब आएगी, अगर इसी तरह लगे रहते हैं तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहली बात, हाउ टू प्रिपेयर सेक्शन में मैं आपको कहूंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी पेपर को उसके पैटर्न को समझने के लिए, उसका एनालिटिक ओपिनियन लेने के लिए भी किस सेक्शन से किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये सबसे ईमानदार चीज होती है। तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जिस भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। आपको किसी क्वेश्चन पेपर में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारा चैनल है दिशा क्लासेज नाम से टेलीग्राम, वहाँ सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उससे रिलेटेड अन्य सभी जो जरूरी चीज़ें आपको वो वहाँ मिल जाएंगी। दूसरा, उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक उस स्टेट की जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो लगाइए, क्योंकि पीजीटी कॉलेज लेक्चरर से एक स्टेप ही डाउन है, सिर्फ नेट क्वालिफिकेशन ही नहीं, बाकी क्वालिफिकेशन लगभग समान है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बात करूं, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट है इसमें एचटेट भी लिया जाता है जो हरियाणा की एजेंसीज लेती हैं, इसके सवाल लगाइए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। फिर उसके बाद में यूपीएससी में जब सब्जेक्टिव पेपर, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आया करता था 2012-13 से पहले, उसके जो पेपर है वो बहुत सी अच्छी किताबों में आते हैं, वो पेपर सेट लगाइए। उसके अलावा आप अपनी सिलेबस को अपने नॉलेज में रखिए, सिलेबस को याद कर लीजिए भी किस किस सेक्शन से। जैसे किसी का सिलेबस 10 यूनिट में डिवाइड है और 100 सवाल आने हैं, तो आप मान के चलो लगभग लगभग हर यूनिट से 10 सवाल आने। अब किसी से 9 और 11 हो गए तो मैं कहता नहीं, बाकी लगभग बराबर रहेंगे। तो आप उन 10 यूनिट में अपनी मजबूत जो यूनिट है, 8 हैं 7 हैं, उनको तो बहुत अच्छा कर लीजिए, और जिनमें आप जनरली मार खा जाते हैं उन 3 यूनिट को भी अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। उसके PYQ तो सारे करके जाइए कम से कम। एग्जाम के लिए सबसे जरूरी होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए हमने ये चैनल बना रखा है, मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर रखे हैं, इसीलिए कर रखे हैं कि आपको अगर कमेंट में कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पूछ भी सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डिस्कशन सेक्शन भी ऑन करेंगे अब, ताकि आप वहाँ डिस्कशन कर सकें। तो आप अगर टेलीग्राम दिशा क्लासेज पे नहीं है तो आप उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ताकि डिस्कशन सेक्शन में आपकी क्वेरीज भी दूर होंगी और आपको इंपॉर्टेंट सवाल भी डेली 10-20 सवाल हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम तैयार हो रही है जो लगभग सारे सब्जेक्ट आपको करवाएगी। उसके अलावा
बच्चे की मैंने एक जनरल टेंडेंसी देखी है, वो इंटरव्यू को लेके बड़े घबराते हैं कि सर इस स्टेट के इंटरव्यू में अदर स्टेट को बाहर निकाल देते हैं। आपका पहला काम है इंटरव्यू तक पहुंचना। आप अगर इंटरव्यू तक पहुंचोगे नहीं ना, तो उसके अलावा बाकी सब चीजें बेमानी हो जाएंगी। आप इंटरव्यू में निकाल देंगे सोच के, अगर तैयारी नहीं करते। सब्जेक्ट की तैयारी मेरी समझ में नहीं आता बुरा कहाँ है। ये आपको सभी स्टेट, इवन जिस स्टेट के आप खुद हैं उस स्टेट की पीएससी में भी हेल्प कर रही है। उस स्टेट के पीएससी के कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस भी नाम से वो इसको मानते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट के सिलेबस को कवर करा रही। तो आप अपना सब्जेक्ट तो पॉलिश कीजिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको महीना 2 महीने का समय मिलेगा, तो जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा सेक्शंस हैं वो आप तब तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप इंटरव्यू तक पहुंचिए। अगर आपको सब्जेक्ट आता है तो कोई अदर स्टेट के आदमी को देखते ही नहीं निकालता। ये एक मिथ्या है कि हरियाणा में आते ही निकाल देते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे, पिछली बार शायद 22 या 24 सिलेक्शन में से 12 सिलेक्शन अदर स्टेट राजस्थान के थे। अब 22-24 में से 12-12 सिलेक्शन तक हो जाते हैं, कहने की बात 50% से अधिक अदर स्टेट ले जाता है कई बार। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अदर स्टेट को निकालेंगे ही निकालेंगे। आप अपना सब्जेक्ट तैयार कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, स्टेट की पीजीटी का काम कीजिए, अपना जो सिलेबस है उसकी यूनिट वाइज प्रिपरेशन कीजिए। जिन यूनिट में आप बहुत अच्छे हैं उन यूनिट में गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िए। क्योंकि जो सेक्शन आपको नहीं आता ना, अगर उसमें से गलत हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पेपर में गलत भी होते हैं सवाल। बहुत सारी पीएससी, जैसे हिमाचल प्रदेश पीएससी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो कहने का मतलब, अगर आप 80 सवाल भी कर देते हैं अपनी आते हुए और 20 सवालों में सब में आप सी या बी भर देते हैं ना, तो भी 1/4 की प्रोबेबिलिटी पे 5 सवाल तो यहाँ से आपके सही हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी इस तरह की ट्रिक्स होंगी तैयारी के दौरान जो हमारे काम आएंगी, वो हम आपको लगातार बताएंगे। अगर आप दिशा क्लासेस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आप तैयारी जरूर करें, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। हाँ, मोटिवेशन के लिए आपको अगर किसी भी तरह की ज़रूरत है तो हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। आप हमसे बात भी कर सकते हैं। थोड़े दिनों में हम अपना नंबर भी रिलीज कर देंगे। उसके अलावा वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, जहां आपको सभी स्टेट की मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तब वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। अगर कोई टीचर हमें चार्ज करेगा तो फिर हम उस चीज़ को पेड भी कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हमारी कोशिश रहेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाए, ताकि रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो रिसोर्सेज के अभाव में तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक मजबूत ग्राउंड मिल जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम शहरी बच्चों से कोई चिढ़ते हैं। वो भी अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी भी अच्छी सिलेक्शन क्राइटेरिया, अच्छा रेशियो रहता है, वो भी तैयारी करें। हमारा चैनल सभी के लिए खुला है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है सिलेक्शन से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ जरूर उसका आंसर देंगे। हाँ, भाषा थोड़ी गरीबी में रखी जाए, एक बार बार जिद ना रखी जाए कब आएगी कब आएगी। जब आएगी दिशा क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। जैसे आज मैंने आपको बताया एचपीएससी की साइट पे काम चल रहा है। हम डेली लगभग जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस प्रयास को आप भी सराहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।